आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों की एकता का प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं, ये हमें बीएड को प्राथमिक पुनः लाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हम पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ कर सकें। यदि आप सभी लोगों ने संवेदनशीलता, यदि आप सभी लोगों ने तत्परता और उदारशीलता का परिचय दिया तो जाहिर सी बात है विजय हमारी सुनिश्चित हो पाएगी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं। कल शाम को हम वीडियो नहीं डाल पाए, उसकी एकमात्र वजह यह थी कि हम बाहर थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिव महोदय के आवास पे हम लोग गए थे और हमें एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में जानकारी चाहिए थी। सचिव महोदय ने हमें 12:15 का वक्त दिया था, किंतु ट्रैफिक जाम वगैरह की स्थितियों में पड़ते हुए हम लोग वहाँ पे 1:30 बजे पहुँच पाए हैं। और उसके बाद समस्याएं ये हो गई कि उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया कि हमने जो समय दिया था उस समय पे आप नहीं आए, इसलिए आपके मिलने का वक्त जो है वो समाप्त हो चुका है। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद जो है वो मिलने के लिए तैयार हुए, मुलाकात हुई। तो आप सभी लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एलटी ग्रेड के और जीएससी प्रवक्ता के संबंध में भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं और इन जानकारियों का लाभ आप सभी लोग उठा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से आपका ये चैनल आप लोगों के बीच में रह कर के कार्य करता है, कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा कार्य नहीं करता। ये मेरा खुद का मानना है, ठीक है ना। और इस बात का मुझे रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है, ठीक है। आप इस पर अपनी समस्याएं हमें प्रेषित कर सकते हैं, आप अपनी परेशानियां हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि मतलब पर्सनल रिलेशनशिप के मैटर भी हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं और उससे भी मेंशन करते हैं कि सर हमारी ये परेशानियां, क्या आप कुछ राय मशवरा दे सकते हैं। प्रभु, मैं केवल शिक्षा जगत की चीज़ों को ध्यान में रखता हूँ, बाकी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट से आप सभी लोगों को बीएड को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती कराने हेतु बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि भैया हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, क्या अब ये तैयारी हम छोड़ दें क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग पुनः सम्मिलित होंगे। और कल की डेट में हमारी टीम के कुछ मतलब दिव्यांग सदस्य भी थे, जिनके माध्यम से हम लोगों ने थोड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पे जो है मुलाकात हुई है विद्यार्थियों की, ठीक है ना। और उसमें टीम के सदस्यों को हम लोगों ने इसलिए दिव्यांगजनों को आगे किया ताकि आप लोगों के कार्य वो जल्द से जल्द संपादित हो सकें। और देश का मुखिया मोदी जी क्या सोचते हैं बीएड विद्यार्थियों के विषय में, उनके नीतिगत मामलों के बारे में, इस बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो सफलता हम लोगों को अर्जित हुई है, मैं गारंटीड इस बात को आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि आप लोग बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः सम्मिलित होंगे और केंद्र सरकार इसकी तैयारियां भी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मीडिया इस बात का जो है संज्ञान नहीं ले रही है, कवरेज नहीं दे रही है। तो हमें मीडिया के संज्ञान या कवरेज की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन कहीं भी रुका नहीं है, थका नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लगातार विद्यार्थियों को एकजुट किया जा रहा है। जो हमारे बीएड के बेरोजगार भाई बहन हैं, सभी को एकजुट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, भाइयों से ज़्यादा तो बहनें जो है मतलब आक्रामक हो चुकी हैं इस समय। और ये देख करके बड़ा सुखद लगता है कि कम से कम नहीं तो चलिए कोई तो साथ आने के लिए खड़ा है ना, कि आप आवाज़ बुलंद करिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बहुत ही उत्साहित करने वाला चीज़ है। और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने हेतु जिस तरीके से हम लोग जिला बाई जिला प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पूरे बीएड ग्रुप का एक बढ़िया सा ग्रुप बनाया जा रहा है। लगभग 100 लोगों का पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। 100 लोग अपने अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और एक विशालकाय धरना का आयोजन जंतर मंतर पे हम लोग बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। बीएड विद्यार्थियों की सफलताओं के लिए हम लोग उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः लाने के लिए
जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आप सभी लोगों की एकजुटता से ही संभावित हो पाएगा। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आत्मीयता के साथ दिव्यांग बीएड बेरोजगार भाई बहनों से मुलाकात की है, जाहिर सी बात है उसे देख करके तो दिल गार्डन हो गया। सीधी सी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखूँगा और उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि केंद्र सरकार इसके विषय में क्या अगला स्टेप लेने वाली है। देखिए, MHRD मिनिस्ट्री केंद्र सरकार के अधीन रहने वाला एक मंत्रालय है, ठीक है ना। कोई भी फैसले लेने होते हैं, कोई भी चीज़ें करनी होती हैं तो वो डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री से उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्योंकि ये बीएड का जो मुद्दा था ये पूरी तरीके से आपके पॉलिसी मैटर के अंतर्गत आता था। हम तो सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दिव्यांग जो भाई बंधु जा रहे हैं, ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ये हड़बड़ा जाएँ और कुछ अपनी समस्याएं रख ही ना पाएँ। मन में एक डर था, लेकिन जिस तरीके से उन विद्यार्थियों ने अपनी मांग को, अपनी व्यथा को, अपने दुख दर्द को उनके समक्ष रखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तगड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती अर्थात पीआरटी में लाने के लिए केंद्र सरकार की ही एक पहल थी। क्योंकि विद्यार्थियों ने बताया कि 28 जून सन 2018 के बाद हम लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लिया गया और हम लोगों ने कर्ज लेकर के, मजदूरी करके, और जो हम लोगों को विकलांग का सरकारी एडवांटेज मिलता है उन सारे धन को इकट्ठा करके हम लोगों ने जो है बीएड कर लिया और वैकेंसी का इंतज़ार कर ही रहे थे। 5 साल से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कोई वैकेंसी दिए नहीं है और उसका इंतज़ार कर रहे थे। बाद में पता चला कि हम बाहर हो गए पीआरटी से। इस पर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और जिस तरीके से मामला बीएड विद्यार्थियों के विपरीत आया, हमारी क्या समस्याएं रह गई थी, कहाँ हमसे कमियां रह गई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की जा रही है। इसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी सम्मिलित किया गया है, महान्यायवादी से तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के एक एक शब्दों का विश्लेषण किया जा रहा है और हमसे क्या अगला स्टेप बन सकता है, क्या हम उस पर आगे कर सकते हैं ताकि इन तमाम बेरोजगार युवा विद्यार्थियों की हितों की रक्षा हम कर सकें, उसके बारे में भी जरूरी स्टेप उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एनसीटी की जो संशोधित गाइडलाइन होगी वो नई शिक्षा नीति के तहत ही होगी, ठीक है। नई शिक्षा नीति में आप सभी लोग बहाल हो और जो आपकी पुरानी शिक्षा नीति चल रही है वो केवल और केवल 2 साल की मेहमान है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहे आपकी उत्तर प्रदेश की हो, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश की जो 80,000 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी है उसमें एक बार आप सभी लोगों को मौका जरूर मिलेगा, ठीक है ना, बीएड के विद्यार्थियों को। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस आत्मीयता के साथ इन विद्यार्थियों से मुलाकात किया, जिस आत्मीयता के साथ, जाहिर सी बात है आप लोगों का पक्ष बिल्कुल भी मजबूत होता नज़र आ रहा है, क्योंकि बीएड का पक्ष वास्तव में बहुत मजबूत हो गया है, ठीक है ना। हर तरफ से हमें संवेदनाएं, हर तरफ से हमें आश्वासन, तगड़ा आश्वासन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि देखिए, राज्य सरकार के मंत्रीगण की हैसियत केंद्र सरकार में कुछ भी नहीं है, शून्य है, ठीक है ना, वो सिर्फ राज्य सरकारों तक ही सीमित है। बाकी जो बातें आती है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री से ही आती हैं। हम लोगों के जो मांगें थी उनका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा गया और उन्होंने अपनी वार्ता में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु, क्योंकि यह हमारा पॉलिसी मैटर था, नीतिगत मामला था, पॉलिसी मैटर के जो मतलब अगेंस्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय बहुत कम ही फैसले देता है, किंतु कुछ हमसे कमियां रह गई थी जिसका हम लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से ऐसा आदेश आया है। लेकिन इस आदेश को हम लोग संशोधित कराएंगे और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी जो संशोधन है आरटीई एक्ट में, उस संशोधन को किया जाएगा। आरटीई एक्ट का पहला संशोधन आप सभी लोगों को 2023 का ही पहला संशोधन देखने के लिए मिलेगा बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक में भर्ती में सम्मिलित करने हेतु। दूसरा यह है कि इस स्टेप को अपनाने के बाद विस्तृत बेंच में महान्यायवादी के जी के माध्यम से
अप्लाई कराया जाएगा और आपके केस की पैरवी की जाएगी। एनसीटीई को भी इसमें इस मसौदे में सम्मिलित किया गया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और यूजीसी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। पूरे शिक्षाविदों की पूरी एक बेहतरीन कमेटी बनाई गई है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े। बाद में ऐसी चीज़ें ना हो कि पता लगे कि फिर से सम्मिलित हुए और फिर से बाहर हो गए, ऐसी परिस्थितियां ना हो। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञापन को लेते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बीच का जो रास्ता बनेगा ताकि किसी भी विद्यार्थी के हितों का अतिक्रमण ना हो, क्योंकि मानवाधिकार और मूलाधिकार हर विद्यार्थी का होता है। ठीक है ना। अगर बीच में ला करके किसी को कह दिया जाए कि अब आप बाहर हो, आप रेस में दौड़ रहे हो, जब मंजिल के करीब आ जाओ तो आपको फाउल कर दिया जाए कि आप जाओ, अब आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तो ऐसी परिस्थितियों में मन जो है वो कुंठा से भर जाता है। और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा, ज्ञापन दिया। उन्होंने एक तगड़ा आश्वासन दिया है कि आरटीई एक्ट में जरूरी जो संशोधन होगा वो नई शिक्षा नीति के तहत ही किया जाएगा और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु जो हमसे जरूरी कदम बन पड़ते हैं वो किए जाएंगे। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हम लोगों को हासिल हुई है। और दूसरी चीज़ें ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इस बार आप लोगों को जो मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाली है वैकेंसी, ठीक है ना, इस बार आप लोगों को स्पेशल अनुमति मिलेगी। ठीक है। अगर उसके पहले एनसीटीई की गाइडलाइन आ गई तब तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन ऐसा तो है नहीं कि एनसीटीई अपने स्तर पे गाइडलाइन जारी करता है, वो भी होगा भारत का राजपत्र। ठीक है ना। और जो एनसीटीई गाइडलाइन जारी करेगी वो होगा भारत का राजपत्र। तो भारत का राजपत्र एनसीटीई के बस की बात नहीं कि वो जारी कर सके। जब तक एमएचआरडी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एग्री नहीं होती है, क्योंकि भैया देखो जब चुनावी बजट आता है तो क्या होता है, तमाम तरीके की रियायतें दी जाती हैं और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ये गजट दे करके क्या बीएड के विद्यार्थियों की 2.5 करोड़ बीएड के विद्यार्थियों का नाराजगी मोल लेना चाहेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। तो भारत के राजपत्र को जारी करते समय इस बात का अवश्य ही ख्याल रखा जाएगा कि बीएड के विद्यार्थियों की हितों की रक्षा कैसे की जा सके। इन्होंने एक बयान दिया था एनसीटीई के चेयरमैन ने, बाद में पलटी मार गए उससे। ठीक है ना। और उनको इसीलिए कह दिया गया मीडिया से दूर रहिए, सीधी सी बात है। बीएड के विद्यार्थियों के खिलाफ कोई चीज़ें मत बोलिए। ठीक है ना। और जो संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है आरटीई एक्ट में, जाहिर सी बात है इन तमाम तथ्यों को जब सम्मुख रखा जाएगा तो कांग्रेस पार्टी इस पर हो हल्ला जरूर करेगी, ये तय है, क्योंकि उनकी फितरत में ये विरोध करना, उन्हीं के बल पे तो ये सारी चीज़ें आई हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। क्योंकि राजस्थान से विवाद उठा और सर्वोच्च न्यायालय तक गया। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विवाद को जन्मदाता वही, लेकिन अध्यादेश की मांग करने वाले भी वही, कि मोदी जी तो हमेशा अध्यादेश जारी कर देते हैं। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि अध्यादेश एक ऐसा हथियार होता है जिसको कि ऐसे ही आलतू फालतू चीज़ों में नहीं चला दिया जाता है। ठीक है ना। जो मतलब कमेटी के सदस्य लोग बोल रहे हैं कि अध्यादेश अभी लाने की आवश्यकता नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। ठीक है ना। और जब हम विस्तृत बेंच में न्यायालय के सम्मुख ही जा करके उनके विस्तृत बेंच में अप्लाई करके संबंधित फैसले को संशोधित करते हुए, ठीक है ना, जो फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग संशोधन करते हुए बीएड विद्यार्थियों को अगर हम सम्मिलित करते हैं और तब वहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये केंद्र सरकार का नीतिगत मामला है, ठीक है ना, ये केंद्र सरकार का नीतिगत मामला है, तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय का जो विस्तृत बेंच है वो बीएड विद्यार्थियों को तुरंत राहत दे देगा। और इसकी तैयारियां सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर पर चल भी रही हैं। ठीक है। और रिव्यू पिटीशन के लिए विद्यार्थियों ने कहा था, मैंने स्पष्ट कर दिया कि रिव्यू पिटीशन का नाम बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में कुछ भी नहीं होना है। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो जिस तरीके की कार्रवाई अब आगे देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी, उसमें बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा जरूर होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो तथ्य आप लोगों के रखे जाएंगे उसमें बीएड के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु सबसे प्रभावी कदम उठाया जाएगा। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जब देश के मुखिया की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिल गया है, तो बीएड के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आदरणीय जहाज रानी और आपके राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने वाले
बेहतरीन कार्य करने वाले श्री नितिन गडकरी जी कल की डेट में एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उनसे हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बड़े खुशमिजाज आदमी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी भाई अगर नहीं है तो आए हमारे हाईवे नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन में काम करें, हम उनको रोज़गार देंगे हंसते हुए, है ना। और उन्होंने कहा कि आपकी समस्याओं को हम लोगों ने देखा है और जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और MHRD मिनिस्ट्री दोनों के पास आया है। हम लोगों ने उस आदेश को बाकायदा पढ़ा है, सारी चीज़ें जानी हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि हमारे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर सेक्टर, वहाँ भी तमाम विद्यार्थी हैं जो BEd किए हुए हैं। और चूँकि कई राज्यों में BEd के विद्यार्थियों की समस्याएं लगातार पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री वगैरह, है ना। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी को इससे अवगत करा दिया गया है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटेंट है आप सभी लोगों के प्रति, और आप लोगों की एकजुटता हमारे लिए ताकत बन सकती है। तो एकजुट रहिए, क्योंकि 100 ग्रुप बनाए जा रहे हैं BEd विद्यार्थियों के, और उन 100 ग्रुपों में आप सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। हमारी आवाज़ कहीं भी कमज़ोर न पड़ जाए, हमारी जो प्रयास है वो कहीं भी कमज़ोर न पड़े, इसके लिए आप लोगों को एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। दबा करके वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम एक बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BEd विद्यार्थियों को अवश्य ही अवसर देंगे। और जो तैयारियां चल रही हैं आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है ना, NCTE के गाइडलाइन के पहले आप सभी लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वो देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और इसमें BEd विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि स्पेशल कैटेगरी के तहत कुछ बड़े राज्यों को, जिसमें मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, और इन राज्यों में आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा। और जब संशोधित गजट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है DLED और BTC वाले विद्यार्थियों ने बहुत प्रयास किया है और सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद भी उनका प्रयास लगातार जारी है और BEd वाले विद्यार्थी सुस्त पढ़ने लगे हैं। अब यही है एकता, देख लीजिए, क्योंकि वो अपने आप को सीनियर समझते हैं और वो बाहर निकलना नहीं चाहते, साथ देना नहीं चाहते। अरे प्रभु बाहर मत निकलो, साथ मत दो, कम से कम जो है मतलब आप डिजिटल तरीके से तो समर्थन कर सकते हो ना, कि उसमें भी आप सभी लोगों को मेहनत लगती है ना। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हम भी कार्य कर पाते हैं। अगर हमको सिर्फ YouTube पे वीडियो डालना होता और आप लोगों के लिए प्रयास नहीं करना होता तो हम भी दिन भर में 4-5 वीडियोज़ डालते, हम भी दिन भर में आप सभी लोगों को 7-8 वीडियो के माध्यम से जो है वो कुछ ना कुछ सूचनाएं देते ही रहते। लेकिन हमारा उद्देश्य कि सिर्फ वीडियो डालना नहीं है, हमारा उद्देश्य आप सभी लोगों की समस्याओं के प्रति सरकार की, केंद्र सरकार की और जो कार्यदायी व्यक्ति होते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनके लिए आप सभी लोगों के ध्यान आकर्षण की जिम्मेदारियां भी हमारी ही होती हैं। और फील्ड स्तर पे काम करने वाला पहला YouTube चैनल है आप सभी लोगों के बीच में, जो आपकी समस्याओं को बाकायदा समझता है, क्योंकि उन समस्याओं से हम भी 2-4 हुए हैं। 2011 के बाद 2011 से लेकर के 18 तक BEd प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर था, तो उसमें मैं भी था। चलिए TGT में सिलेक्शन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें मैं भी था, उस दंश को मैं भी झेला हूँ, ठीक है ना। और आज जब BEd विद्यार्थियों को बाहर किया गया है तो जाहिर सी बात है उन सारी समस्याओं से हम लोग स्वयं भी रूबरू हैं। उस परेशानी को हम समझ सकते हैं जो BEd विद्यार्थियों की आंखों से, बहनों की आंखों से आंसू भर रहे हैं। तो आप लोगों की एकजुटता और उसकी निरंतरता हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके LT ग्रेड GSC प्रवक्ता को लेकर के। LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी कह रहे हैं भैया प्रयास कर दीजिए, विज्ञापन आ जाए। देखिए हमारे प्रयास स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रयास हम कभी भी आप लोगों के लिए पूरी तन्मयता और पूरी ईमानदारी से करते हैं, ठीक है ना। और कल संडे था, फिर भी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो भाई नहीं, कम से कम तो कुछ कार्य ही संपादित कर लिए जाएं। BEd के जो हमारे जो टीम के सदस्य हैं उनको लेकर के हम लोग सचिव महोदय के आवास पर गए थे और उन्होंने जो समय दिया हम लोगों को मिलने का, उससे थोड़ा सा लेट में पहुँचे, मिलने से इनकार हुआ, फिर मुलाकात किए। LT ग्रेड GSC प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में हम लोगों ने जब जानकारी मांगी कि आपने APS का बता दिया, विज्ञापन कब आ रहा है, RO ARO बता दिया कब आ रहा है, LT ग्रेड GSC के संबंध में
कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट लोक सेवा आयोग की तरफ से क्यों नहीं होती है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोक सेवा आयोग की तरफ से जब पूरे पदों के अध्याचन हमें क्लियरली प्राप्त हो जाए तब तो हम बोलें कि हाँ हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं। और दूसरा एलटी ग्रेड 86 प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के लिए जो हमने निर्देश प्राप्त करना चाहा था शासन से, अभी तक वो निर्देश हमें प्राप्त भी नहीं हुआ है। तीसरा, ओटीआर करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस समय प्रेजेंट टाइम में केवल और केवल 1.5 लाख है और लगभग सभी भर्तियों में ओटीआर आपका जो कंपलसरी होता जा रहा है, तो ओटीआर जरूर कर लीजिए। चौथा, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थियों ने मांग शुरुआत से की है और आपके इस चैनल ने इस मुद्दे को बाकायदा उठाया है और इन सारी समस्याओं को ध्यानाकर्षण करने के लिए लोक सेवा आयोग ने पत्र भी लिखा है शासन को कि हमें एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी जानकारी दी जाए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, 194 आपकी नई डिग्रियां हैं। ये मैं नहीं, लोक सेवा आयोग को सचिव महोदय ने बोला है कि जो एलिजिबिलिटी का लेटर आया है लोक सेवा आयोग में, उसमें 194 जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, संस्कृत के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय भी है, आपका ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है ना। ये सारे संस्थानों के काफ़ी सारी डिग्रियों का उल्लेख तो सिर्फ नामोल्लेख कर दिया गया कि ठीक है ना कि समकक्षता में ये डिग्रियां मानी जाएंगी, लेकिन उनको जो है सैद्धांतिक मान्यता तो दे दी गई लेकिन विस्तारित रूप नहीं दिया गया हम किन किन डिग्रियों को वैलिड करें। तो उन्हीं डिग्रियों के नाम मांगे गए हैं और हम लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और एपीएस के विज्ञापन के लगभग 10 से 15 दिन के भीतर आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में तकरीबन 18 से 21 लाख आवेदन होने हैं, एलटी और जीआईसी दोनों मिला करके, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी आएगा और लोक सेवा आयोग ने के सचिव महोदय ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसमें थोड़ी सी देरी होती है, ठीक है ना, विज्ञापन को जारी करने के संबंध में, तो जाहिर सी बात है हम शासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विज्ञापन को शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया जाए अगर समस्याएं होती हैं तो, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो ये परिस्थितियां बनती हुई नज़र नहीं आ रही हैं कि आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाए। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज नाग पंचमी का पर्व है, आप सभी लोग त्यौहार मनाइए। हमारा त्यौहार तो हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि, हमारी मरण भूमि, सब कुछ यही हो गई है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शासन स्तर से भी जो चीज़ें का प्रयास होगा कि आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हम ले आ सकें, उन सारे प्रयासों को हम लोग लखनऊ के माध्यम से पूरा कराएंगे और उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों का ये विज्ञापन